अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एम साइंस एकेडमी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि नाइन्थ क्लास की बुक चेंज हो चुकी है और अब न्यू कोर्स जो है वो इंट्रोड्यूस हो चुका है। तो हम नाइन्थ क्लास के गवर्नमेंट के मुताबिक जो न्यू सिलेबस आया है, हम इंशाल्लाह मैथ्स के क्वेश्चंस उसके मुताबिक करना शुरू करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस इज़ मोहम्मद तैयब, योर मैथ्स इंस्ट्रक्टर। So this chapter is actually based on real numbers. First you have to know what are real numbers. भाई रियल नंबर्स बड़ा सिंपल सा फंडा है। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो रियल नंबर्स के बारे में, आपको पता है इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स पार्ट के अलावा जितने नंबर्स होते हैं हमारे पास सारे वो कौन से होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। आसान लफ्जों में हम उसको कैसे लिखते हैं? यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। ठीक है। अब रियल नंबर्स जो है वो दो हिस्सों पे आपको बता दिया है कि बेस कर रहे हैं। पहला है रैशनल नंबर्स और दूसरा है इरेशनल नंबर्स। नाउ यू हैव टू गेट अ स्ट्रॉन्ग ग्रिप ऑन रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। सो व्हाट आर रैशनल नंबर्स? रैशनल नंबर्स भाई सिंपल, इसकी डेफिनेशन के बजाय अगर आप उनको सिर्फ ये 2 पॉइंट्स में समझ लोगे ना जो मैं आपको बताऊंगा, तो इंशाल्लाह आपको जिंदगी में कभी रैशनल नंबर्स नहीं भूलेंगे। चैलेंज है इंशाल्लाह। फर्स्ट यू हैव टू नो व्हाट डज इट मीन बाय टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब टर्मिनेट का मतलब तो आपको पता है, टर्मिनेटर्स तो आपने देखी भी होगी क्या नहीं? तो टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब होता है, टर्मिनेट का मतलब क्या होता है? एंड हो जाना। इट मींस टर्मिनेट, और डेसिमल का मतलब क्या होता है? पॉइंट, इशारिया जिसको हम कहते हैं। ठीक है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब हुआ है भाई ये वैल्यू जो है समवेयर इट एंड्स, कहीं ना कहीं ये खत्म हो जाती है। ठीक है। जैसे उसकी सबसे इजी मिसाल हम कौन सी लेती हैं? 1/2। 1/2 की वैल्यू अब सबको आती होगी 0.5। 1 अंदर रखा, 2 बाहर रखा, पॉइंट लगा के 0, 2 5 10, 0.5। ये क्या हमारे पास देखो ना 0.5। अब ये टर्मिनेट हो रही है, 5 के बाद तो कोई डिजिट आपको नजर नहीं ना आ रहा, तो इसका मतलब दिस इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल कि भाई पॉइंट लग गया और टर्मिनेट हो गई है वैल्यू। 1/2 हो गया, 2/4 हो गया, 3/8 हो गया, मतलब सो होनी बहुत ज्यादा वैल्यूज हैं कि इन सब का क्या मतलब है कि भाई ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है, ये रैशनल नंबर्स हैं। अब दूसरी डेफिनेशन आओ, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये तो सबको पता होता है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हुआ? टर्मिनेटिंग का अगर मतलब ये है कि कहीं बात खत्म हो रही है, तो नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हुआ? वो वैल्यू खत्म नहीं हो रही। एंड रेकरिंग डेसिमल, यहां आपको, जैसे यहां आपको टर्मिनेटिंग का मायने पता होना चाहिए था, यहां आपको रेकरिंग का मतलब पता होना चाहिए। तो रेकरिंग डेसिमल का मतलब होता है जो अपने आप को रिपीट करती है। मतलब रेकरिंग डेसिमल मींस इट रिपीट्स इटसेल्फ। इट रिपीट्स इटसेल्फ कि भाई ये रिपीट कर जाती है एक ही वैल्यू को, खत्म नहीं हो रही है, ये खत्म हो रही है, लेकिन दोनों रैशनल कहलाएंगे। ठीक है। तो इट रिपीट्स इटसेल्फ, इट मींस क्या हुआ? जैसे आपके सामने कोई वैल्यू आप ले लो 1/3, ठीक है, 1/6 ले लो, कोई भी वैल्यू ले लो, जैसे उसको हम जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 0.33333, 0.6666666। इट इज नॉट गोइंग टू एंड। तो ये एंड नहीं हो रही, लेकिन ये रिपीट कर रही है खुद को। जैसे 22/7, आपको पता है 22/7 की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास एक रैशनल नंबर है, क्योंकि ये भी क्या हो रहा होता है? रिपीट हो रहा होता है, एक पूरा पैटर्न 3.148 सो ऑन। ठीक है। और आपको पता है पाई, पाई तो सच अभी बात करते हैं पाई के बारे में, पाई क्या है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको रैशनल नंबर समझ लग गए होंगे, क्योंकि ये पहले क्वेश्चन से रिलेट कर रहा है। हम आपको इस तरह से थ्योरी पढ़ाते रहेंगे साथ साथ जो जो चीज क्वेश्चन में आती जाएगी। अब ये थ्योरी हमें चाहिए पहले क्वेश्चन के लिए, तो हम इंशाल्लाह आपको इसके साथ पहला क्वेश्चन भी कंप्लीट करवा देंगे। तो अगर आपको थ्योरी समझ लग जाएगी तो क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं रहेंगे। तो आपने मैथ को रट्टा नहीं मारना, आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है। इसके बाद चाहे आप बुक्स ओपन कर लें, मैं गारंटी से कह सकता हूं, अगर आपको ये बात समझ लगी ना कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, आप पहला क्वेश्चन निकाल लें, आप बुक ओपन कर लें, आप क्वेश्चन पढ़ें, आप खुद सोल्व कर लेंगे। आप चाहे वीडियो यहीं रोक दें, आप खुद सोल्व कर सकते हैं इंशाल्लाह। ठीक है। आपने बस बातें गौर से सुननी है और ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि रैशनल नंबर्स कौन से? टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग मिक्सअप है, लेकिन रेकरिंग का कॉन्सेप्ट याद रखना है। जबकि दूसरी तरफ आ जाओ इररेशनल नंबर्स। अब इररेशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? जो भाई नॉन टर्मिनेटिंग हो। देखो नॉन टर्मिनेटिंग यहां पर भी आ रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग दोनों में आ रहा है, लेकिन इसमें दूसरा पार्ट क्या? रेकरिंग डेसिमल। तो रेकरिंग का मतलब क्या है? वो अपने आप को रिपीट कर रहा है, जबकि यहां नॉन रेकरिंग है। तो नॉन रेकरिंग का मतलब क्या है? ये रिपीट नहीं होंगे। जैसे आपके पास, जैसे कोई भी वैल्यू आप ले लो जो पॉइंट के बाद चलती जा रही है लेकिन वो रिपीट नहीं हो रही। जैसे सबसे मशहूर उसकी मिसाल क्या हो सकती है? अभी जो मैंने आपको बताया था, पाई। अब पाई की आपको पता ना कितनी बड़ी वैल्यू होती है, और आपको पता है पाई का पूरा एक डे मनाया जाता है 3.14, तीसरा महीना 14 तारीख, कुछ ऐसे करके। ठीक है। तो पाई क्या है? एक क्या है जो एंड नहीं हो रही, एक तो एंड भी नहीं हो रही, दूसरा रिपीट भी नहीं कर रही। कोई वैल्यू इसमें रिपीट नहीं हो रही होती, हर बार वैल्यू चेंज आ रही होती है।
तो जब जब वैल्यूज रिपीट ना कर रही हो और चेंज आ रही हो, वो सिर्फ क्या है, इरेशनल नंबर्स हैं। बाकी आपके सामने लिख दिया रैशनल नंबर्स। मैं उम्मीद करता हूं आपको रैशनल और इररेशनल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब यही हम आपके सामने ही क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 1 यही समझ लग जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर की पहचान अच्छी तरह हो गई है। अब आपको पहला क्वेश्चन आपके सामने रखा जाता है 2.353535। अब आप देख रहे हैं पॉइंट के बाद 35 35 और 35 ये रिपीट हो रहा है बार बार एक पैटर्न। अच्छा आपने यहाँ ये नहीं देख रहा ना कि सिर्फ एक डिजिट या एक करेक्टर या एक लेटर रिपीट हो रहा है, नहीं, एक पूरा पैटर्न देखना है आपने। तो वो पैटर्न क्या बन रहा है, 353535 बार बार रिपीट हो रहा है ना। इस क्वेश्चन में आपने सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि कौन रैशनल और कौन इरेशनल है। तो ये कौन हुआ, रैशनल। वजह क्या है, यू हैव टू नो द रीजन। वजह क्या है कि भाई ये पैटर्न को रिपीट कर रहा है। अब आप यहां देखें 0.6, ठीक है, इसके ऊपर क्या लगी होगी, बार। बार लगी हो, ऊपर लगी हो, नीचे लगी हो, या ऊपर आंख एक बनी हो, डॉट बना हो, इन सब का मतलब होता है कि ये रिपीट कर रही है, रेकरिंग का मतलब है ये, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि ये चीज रिपीट हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम इसको आसान फॉर्म में पहले लिख लेते हैं 0.66666 सो ऑन। अब आप खुद बता सकते हो कि ये क्या है, रिपीट हो रही है कि नहीं हो रही, रिपीट हो रही है ना, ठीक है। तो कौन हुआ, रैशनली हुआ, ठीक है। तो ये भी कौन हुआ, रैशनल हुआ। अब आप यहां हो 2.236067 सो ऑन। अब आप देख रहे हो 2 है, फिर 3 है, फिर 6 है, फिर 0 है, फिर 6 है, फिर 7 है। क्या कोई पैटर्न रिपीट हो रहा है, नहीं ना। क्या कोई वैल्यू रिपीट हो रही है, नहीं ना। तो क्या हुआ, इरेशनल नंबर। √7। अच्छा हुआ ये सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, ये साथ साथ आपको, जैसे ही आपको बार का पता चल गया, ये भी सारा कुछ आपने थ्योरी में ही पढ़ना था, ठीक है। थ्योरी में ये सारी बातें बताई जाती हैं आपको, इसलिए आपको कहा कि थ्योरी आपने पढ़ना लाजमी है, फिर आपके लिए बड़ा इजी हो जाता है क्वेश्चन को करना। अब √7 है, √7 हो, √5 हो, √2 हो, √3 हो, √11 हो, √10 हो, मतलब ये सारे अंडर जो होते हैं ना, जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। अब परफेक्ट स्क्वायर का बच्चों क्या मतलब है, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है जैसे √4 है, आपको पता है √4 किसका होता है, 2 का। √9 किसका होता है, 3 का। √16 किसका होता है, 4 का। इस तरह ये सोन पैटर्न चल रहा है। जिनका अंडर वैल्यू होती है, मतलब जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, वो इरेशनल नहीं होते। उसके अलावा ये बाकी सारे अंडर वाले इरेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो √7 क्या हुआ, इरेशनल नंबर। आप इसकी कैलकुलेटर से भी वैल्यू देखेंगे तो आपके पास 2.645 समथिंग करके आएगी, जो कि क्या बता रही होती है कि भाई ना तो वो रिपीट हो रही होती है और ना वो एंड हो रही होती है। तो √7 आपके पास क्या हुआ, इरेशनल नंबर। आपने बस याद रख लेना है कि जितने परफेक्ट स्क्वायर जिनके नहीं होते वो सारे क्या होते हैं, अंडर वाले इरेशनल होते हैं। उसके बाद हमारे पास आ गया ई है, नहीं, ये मैथ्स में होते हैं, इसको ओयलर्स नंबर पढ़ते हैं, ठीक है। ये मैथमेटिकल कांस्टेंट होता है, तो इसकी वैल्यू भी जो होती है वो नॉन रिपीटिंग होती है, नॉन रेकरिंग होती है। तो ये भी हमारे पास क्या होता है, एक इरेशनल नंबर। और ये तो आपके पास एक मशहूर हस्ती है ना फिर, ठीक है। पाई का तो आपको सबको पता है कि पाई क्या होती है, अभी हमने इसको आपको एग्जांपल्स में भी बताया कि पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर, ठीक है। आपको पता है पाई की वैल्यू रिपीट भी नहीं हो रही होती है और बहुत लेंथी वैल्यू होती है, बहुत ज्यादा लेंथी वैल्यू होती है। पाई का पूरा डे बनाया जाता है 3.14। इसकी जो वैल्यू होती है ना, इसकी स्टार्ट पे ही, मतलब तीसरा महीना मार्च और 14 तारीख, कुछ इस तरह से करके 5 + √11। यहाँ एक आपके पास और एमसीक्यूज भी आ गया है और एक और कॉन्सेप्ट भी आ गया है, वो ये है √11। √11 अब क्या है आपके पास, एक इरेशनल नंबर। हाउ डू यू नो इट, भाई ये कैसे पता चला कि ये √11 इरेशनल है। अभी आपको बताया है कि जिन नंबर्स का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता वो हम क्या कहते हैं कि वो इरेशनल है। तो √11 का क्या आपके पास परफेक्ट स्क्वायर होता है, नहीं होता, तो ये भी क्या हुआ, इरेशनल। जो मेन बात है यहाँ पर, वो पॉइंट ये याद रखना है आपने कि किसी भी इरेशनल में अगर कोई चीज ऐड की जाए, चाहे वो रैशनल नंबर हो, अगर किसी भी इरेशनल नंबर में कोई रैशनल नंबर को ऐड किया जाए या मल्टीप्लाई किया जाए, तो रिजल्ट में हमें क्या मिलता है, एक इरेशनल नंबर, ठीक है। तो ये भी क्या हुआ हमारे पास, एक इरेशनल नंबर। तो अब तो यहां दोनों इरेशनल आ गया ना। अब क्या होगा आंसर, अब तो आपको पता है ना क्या आंसर होगा, कि √3 भी गया है एक इरेशनल नंबर, और √13 भी गया है एक इरेशनल नंबर। तो आंसर क्या हुआ, एक बड़ा इरेशनल नंबर, ठीक है। 15/4
एक सिंपल है, देख के पता चल रहा है कि 15/4 हमारे पास आंसर क्या होगा, एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हुआ, एक रैशनल नंबर है। अगर आपको इसकी तसल्ली करनी है कि रैशनल है कि नहीं, आप सिंपल इसको चेक कर सकते हो। ये चेक करें ना आप, 4 3 12, 3 पॉइंट लगा के 0 4 7 28 2 0। तो आप देख सकते हैं, कैलकुलेटर से भी आप कर सकते हैं जल्दी, लेकिन देख के पता चल रहा था कि ये क्या है। देखो एक क्या है, टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेट हो गया, मतलब आंसर आ गया आपके पास। तो टर्मिनेट वाली वैल्यू हमने कहां पढ़ी है, ये वाली, तो ये क्या हुआ, एक रैशनल नंबर हुआ। ठीक है, सबसे मजे का क्वेश्चन तो अब आया। ठीक है, अब देखें, ये तो पहले सोल्व करेंगे हम, 2 माइनस अंडर रूट 2, 2 प्लस अंडर रूट 2, ये तो पहले हम सोल्व करेंगे, फिर हमारे पास इसका आंसर आएगा। तो अब चेक करें जरा, आपके सामने ये क्या है, सपोज करें a माइनस बी, ए प्लस बी, सेम वैल्यूज है ना। तो आपने बचपन से एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि a माइनस बी और a प्लस बी किसके बराबर होता है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर के। तो अब आप मुझे बताएं, पहले हम क्या करेंगे, इसको फॉर्मूला लगाएंगे इसके ऊपर और फिर इसको सोल्व करेंगे और फिर बताएंगे कि रैशनल है या इरैशनल है। तो ये आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। बाकी 9 पार्ट्स मैंने आपको करवा दिए, 10 वाला पार्ट आपने मुझे कमेंट में बताना है कि भाई ये रैशनल है या इरैशनल है। ठीक है, और पूरा सोल्व करके रीजन के साथ, यू हैव टू नो द रीजन। तुक्का नहीं मारना, हवा में बातें, फ्लूक नहीं, अपने रीजन के साथ बताना है कि यार इस वजह से ये क्या है, रैशनल है या इरैशनल, वो जो भी है वो तो नहीं मेरे मुंह से निकलने लगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ आपका कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चंस की समझ लगी होगी। अगर आपको कोई भी क्यूरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो या कुछ बात समझ ना लगी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।